देख रहे हैं प्रेस विहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अंबेडकर का जाति पर क्या विचार था, हम इस मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। अंबेडकर जाति पर क्या सोचते थे, वे उन पर कैसे विचारधारा रखते थे, जाति विभेद को मिटाने के लिए वे कौन से कारकों को अहम मानते थे, इन तमाम बातों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में निवास के दौरान डॉक्टर गोल्डन वाइजर के मानव शास्त्र के एक सेमिनार में शोध पत्र प्रस्तुत किया था। इस पत्र में, जिसका शीर्षक था भारत में जाति, उनका रचना तंत्र, उत्पत्ति तथा विकास शीर्षक का नाम था। इसमें अंबेडकर ने जाति को एक प्रमुख संस्था के रूप में चिन्हित किया था। उन्होंने यह अवलोकन किया कि जाति एक जटिल विषय है जिसकी विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता है। अंबेडकर दावे के साथ यह कहते हैं कि उनसे पूर्व भी कई बुद्धिमान लोग, काफी तीव्र बुद्धि वाले बुद्धिजीवियों ने जाति व्यवस्था को पहेली की सुलझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से यह व्यवस्था फिर भी विद्यमान है, इन परिधि में ही रह गई है और नहीं बदली है। जाति व्यवस्था यह ऐसी व्यवस्था मानी गई जिसे समझा ही न जा सके। जाति की समस्या एक बृहद समस्या है जिसे सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही तरीके से चुनौती दी गई है। अंबेडकर लिखते हैं कि जब तक भारत में जाति विद्यमान रहेगी तब तक यह अत्यंत कठिन होगा कि हिंदू लोग अंतरजातीय तौर पर विवाह करेंगे। हालांकि अब तो अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं, लेकिन काफी मुश्किलों और मशक्कतों के बाद यह बहाई लोगों के साथ कोई सामाजिक व्यवहार के संबंध बना सकेंगे। और यदि हिंदू लोग धरती के अन्य भागों में प्रवासित हो जाते हैं तो भारत की जाति समस्या एक वैश्विक समस्या का रूप ले लेगी। और इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अंबेडकर यह सोचते थे कि भारतीय हिंदू प्रवासी हो जाएंगे तो यह एक वैश्विक समस्या का रूप ले लेगा। अनेक महान विद्वानों ने जाति की उत्पत्ति को समझने की कोशिश की है, हालांकि इनमें से अधिकांश सिद्धांतों को अंबेडकर समर्थन नहीं करते हैं। वो कौन से तमाम विचारधारा है जिनसे अंबेडकर असंतुष्ट है और उनसे सहमति नहीं रखते हैं, उन पर हम बात करेंगे। सेनार्ड फ्रांसीसी विद्वान के इस कथन कि दूषित होने का विचार के विचारधारा है के संदर्भ में अंबेडकर का कहना है कि यह शुद्धता में सामान्य विश्वास का विशिष्ट मामला है। अंबेडकर के मुताबिक जाति व्यवस्था के कार्य संचालन को प्रभावित किए बिना भी दूषित होने के विचार को नकारा जा सकता है। दूषित होने संबंधी यह विचार जाति संस्था से केवल इसलिए अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि इस व्यवस्था में सर्वोत्तम स्थान रखने वाली जाति पुरोहित वर्ग स्वयं को शुद्धता के विचार से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ मानती है। नेस्फेल्ड का विचारधारा यह है कि वे अपने सिद्धांत में जाति व्यवस्था के एक प्रमुख अवगुण सहभोज यानी कि अपनी जाति के बाहर के सदस्यों के साथ भोजन की अनुपस्थिति को विशेष रूप से उल्लेखित करते हैं। अंबेडकर इसका प्रति उत्तर देते हैं और कहते हैं कि नेस्फेल्ड का सिद्धांत कारण का ही परिणाम समझने की गलती करता है। जाति व्यवस्था चूंकि एक स्वसीमित बंद व्यवस्था है, अतः यह स्वतः ही सामाजिक अंतःक्रिया को समाप्त कर देती है, जिसमें सहभोज को भी सम्मिलित किया जा सकता है। सर एच रिस्ले के मुताबिक अंबेडकर के अनुसार रिस्ले के विचार किसी प्रकार की टिप्पणी किए जाने योग्य है ही नहीं। केटकर का जो सिद्धांत है, अंबेडकर उस पर कहते हैं कि अंबेडकर केटकर के विचारों से सहमति रखते हैं। केटकर ने जाति को जातियों की एक व्यवस्था के संबंध में व्याख्या किया है तथा केवल उन्हीं विशेषताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जो कि एक व्यवस्था में जाति के अस्तित्व के बने रहने के लिए अति आवश्यक है। हालांकि अंबेडकर दो बिंदुओं अंतरजातीय विवाह तथा आजीवन जीवोत्पत्ति के द्वारा सदस्यता को जाति की दो प्रमुख विशेषता मानने के कारण केटकर की आलोचना भी करते हैं कि उपरोक्त दोनों बिंदु एक ही बात के दो आयाम हैं। यदि अंतर
जातीय विवाह प्रतिबंधित है तो उन लोगों की सदस्यता स्वतः ही सीमित हो जाती है जो किसी विशिष्ट वर्ग या समूह में जन्म लिए हों। अम्बेडकर आगे यह भी तर्क देते हुए कहते हैं कि भारतीय समाज के अतिरिक्त कोई भी अन्य सभ्य समाज ऐसा नहीं है जो कि काफी पुरानी सुदूरवर्ती बीते हुए इतिहास की परंपराओं को वर्तमान में भी पालन करता है, उससे लेकर आगे बढ़ता है। इसका धर्म विशिष्ट तौर पर आदिम युगीन है तथा इसके जनजातीय आचार व्यवहार भी आज सभ्यता और समय के तीव्र विकास और आधुनिकता के बावजूद अपने पुराने आदिम युगीन तरीके से ही जोशपूर्ण तरीके से संचालित हो रहे हैं। आदिम मिस्र या युग में बहिर्विवाह काफी प्रचलित था। बहरहाल समय के साथ साथ संस्थागत मानकों एवं नियमों मूल्यों में परिवर्तन आता गया और साथ ही बहिर्विवाह ने अपनी महत्ता प्रभावकारिता को खो दिया। बहिर्विवाह व्यवस्था में निकटतम रक्त संबंधी के साथ विवाह की मनाही के अतिरिक्त अन्य कोई सामाजिक प्रतिबंध या बाधा की सीमा नहीं थी, लेकिन भारत में आज भी बहिर्विवाह की मनाही को एक सकारात्मक आदेश के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय समाज आज भी गोत्र व्यवस्था को दृढ़ता से मानता है, जबकि गोत्र जैसी कोई बात नहीं है और इस बात की पुष्टि स्पष्ट रूप से विवाह के नियमों और कानून से की जा सकती है, जो कि बहिर्विवाह सिद्धांत के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आज न केवल रक्त संबंधियों का ही आपस में विवाह करना अमान्य है, बल्कि समान गोत्र वाले भी आपस में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि इसे अपवित्रीकरण माना जाता है। अम्बेडकर इस बात को रेखांकित करते हैं कि अंतर्विवाह प्रणाली भारतीय लोगों के लिए किसी विदेशी प्रथा या अनजान प्रथा के समान है। भारत के विभिन्न गोत्र बहिर्विवाही हैं और रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि भारत के लोगों के लिए विजातीय विवाह पर प्रतिबंध एक सर्वसम्मत मूल्य या धर्म की भांति है, जिसका उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इस प्रकार की बहिर्विवाह व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाती है तथा किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान भी रखा जाता है। इस मामले में इस पूरे संदर्भ में अम्बेडकर कहते हैं कि आप स्वतः ही देखेंगे, यदि बहिर्विवाह को आवश्यक नियम बना दिया जाए तो जाति विद्यमान ही नहीं रहेगी। बहिर्विवाह का अर्थ है सम्मिश्रण, परंतु हमारे पास तो जातियां हैं और जातियों के उद्भव के संदर्भ में जहां तक भारत का संबंध है तो जातियों के उद्भव का सीधा अर्थ है अंतर्विवाह व्यवस्था की बहिर्विवाह व्यवस्था पर सर्वोच्चता। हालांकि मूल रूप से बहिर्विवाह व्यवस्था वाले समुदायों में अंतर्विवाह को अलग से पहचान पाना एक गहरी समस्या थी। बहिर्विवाह व्यवस्था के विरुद्ध अंतर्विवाह व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपायों और साधनों को अपनी सभी तमाम समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार बहिर्विवाह व्यवस्था के ऊपर अंतर्विवाह व्यवस्था को सर्वोपरि स्थान देना ही जाति के उद्भव का कारण बना है। अम्बेडकर एक काल्पनिक समूह का उदाहरण देते हैं और जो स्वयं को एक जाति में बदलना चाहता है। इस काल्पनिक समुदाय का उदाहरण देकर अम्बेडकर यह विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि इस समूह विशेष को सजातीय प्रकृति का बनाने के लिए इसे कौन से साधन अपनाने होंगे। यदि कोई समूह स्वयं को बाहरी समूह से विवाह को निषेध करके सजातीय बनने की इच्छा व्यक्त करता है तो वहां पहले से विद्यमान बहिर्विवाह व्यवस्था वाले समाज के इस तरह के प्रयास का कोई लाभ नहीं होगा। इसके साथ ही साथ सभी समूहों पर परस्पर आत्मसातीकरण और सम्मिलन की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप परस्पर समरूप समाज के रूप में समेकित होने का गुण भी पाया जाता है। यदि जाति निर्माण के हित में इस प्रवृत्ति का दृढ़ता से प्रतिरोध किया जाना है तो यह
जिनका समाधान आसान नहीं है। मोटे तौर पर यह कहा जाए तो एक सामान्य समूह में लिंगानुपात लगभग एक समान वितरित होता है तथा सामान्य तौर पर समान आयु वर्ग वालों के मध्य समानता भी होती है। हालांकि यह समानता वास्तविक समानों में साबित नहीं हो पाती है। कोई लक्ष्य यह होगा कि वे अपने समुदाय में समान लिंगानुपात को प्राप्त करें। इसके बिना अंतःविवाह व्यवस्था लंबे समय तक कायम नहीं रह पाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि अंतःविवाह प्रणाली को सुरक्षित रहना है तो समुदाय विशेष को अपने भीतर ही कुछ वैवाहिक अधिकार उपलब्ध कराने होंगे। अन्यथा समुदाय के सदस्यों को किसी भी तरीके से अपने हितों की रक्षा के प्रयास में इस तथाकथित सीमा रेखा से बाहर जाना पड़ सकता है। इसी संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि स्वयं को किसी जाति के रूप में परिवर्तित करने की इच्छा रखने वाले समुदाय को अपने समुदाय के सदस्यों के अंतर्गत विवाह योग्य लड़के और लड़कियों की संख्या में भी समानता बनाए रखना आवश्यक होगा। इस प्रकार की समानता को बनाए रखकर ही समुदाय की अंतर्विवाह व्यवस्था की विशेषता को अखंड रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है और इसे भंग करने के लिए बृहद स्तर पर असमानता की आवश्यकता होगी। तब जाति की समस्या विवाह योग्य इकाइयों यानी कि वर और वधु के मध्य विषमता का सुधार या जीर्णोद्धार करते हुए स्वयं को सुलझा लेगी। इन दोनों विवाह इकाइयों के मध्य सर्वाधिक आवश्यक समतुल्यता को केवल तभी जाना या समझा जा सकता है जब कोई जोड़ा एक साथ मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसकी संभावना के स्थान पर निम्न दृश्य देखने को मिलते हैं। इसके अपवाद होते हैं क्योंकि दोनों एक साथ मरे यह तो आवश्यक नहीं है। संभवतः पति अपनी पत्नी से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह एक अतिरिक्त महिला उत्पन्न करता है जिसका निपटारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा अंतरजातीय विवाह के द्वारा वह अपने समुदाय के अंतर्विवाह चरित्र का उल्लंघन करेगी। यदि पत्नी अपने पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और अतिरिक्त पुरुष उत्पन्न करती है, इसका निपटारा आवश्यक है। अन्यथा वह पुरुष अपनी जाति से बाहर विवाह कर लेगा और अपनी जाति की अंतःविवाही व्यवस्था को नष्ट करने का कार्य करेगा। इस प्रकार दोनों अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री अपने तथाकथित सुपरिभाषित सीमा रेखा घेराव के अंतर्गत सुयोग्य जीवन साथी न मिलने पर अपनी जाति के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। वे अपनी सीमा का अतिक्रमण कर सकते हैं जो कि उनकी जाति के लिए पूर्णतः असमान हो। अतिरिक्त महिला की समस्या से निजात पाने के लिए तथा अंतःविवाह व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कोई समुदाय मुख्य रूप से दो भिन्न तरीकों का सहारा ले सकता है। पहला कि महिला को उसके मृतक पति की चिता अग्नि में जला देना। तथापि यह निश्चय ही लैंगिक असमानता के समाधान का अत्यंत अव्यवहारिक तरीका है। कुछ मामलों में संभवतः यह कारगर साबित है, परंतु शायद कुछ अन्य सभी मामलों में यह सफल न भी साबित हो। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक अतिरिक्त स्त्री का इस प्रकार निपटारा तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक आसान समाधान अवश्य है, परंतु इसका वास्तविक बोध अत्यंत अवश्य है, परंतु इसका वास्तविक बोध अत्यंत कठोर है। अतः एक अतिरिक्त स्त्री यानी कि विधवा स्त्री को यदि इस तरह से निपटाया नहीं जाता है तो वह उस समुदाय में ही बनी रहेगी, परंतु समुदाय में उसकी उपस्थिति या अस्तित्व दोगुने खतरे को आमंत्रित कर सकती है। संभवतः वह अपनी जाति से बाहर विवाह करके अंतःविवाही व्यवस्था का उल्लंघन कर सकती है, अथवा वह जाति के भीतर भी विवाह करेगी तथा जाति में विद्यमान योग्य दुल्हनों यानी कि विवाह योग्य विद्यमान अविवाहित लड़कियों के विवाह के अवसर को दबाते हुए उस पर अपना अधिकार स्थापित करेगी जो कि अविवाहित लड़कियों के लिए आरक्षित है। इस तरह से किसी भी प्रकार के मामले में वे स्त्रियां हानिकारक ही होंगी। अतः यदि उसे उसके मृतक पति के साथ जलाया नहीं जाता है तो उसका कुछ अन्य समाधान तो करना आवश्यक ही है। उस पर जीवन भर के लिए वैधव्य थोपा जाएगा। बाकी जहां तक उद्देश्यात्मक परिणामों का संबंध है तो सती के रूप में जलाना वैधव्य जीवन यापन की अपेक्षा अधिक बेहतर समाधान है। विधवा स्त्री को जलाने से
सभी तीनों खतरे समाप्त हो जाते हैं जो कि एक विधवा स्त्री की उपस्थिति के कारण बने रहते हैं। वे तीन खतरे कौन से हैं? सती होकर मृत हो जाने पर वह जाति के भीतर या जाति के बाहर की भी विधवा पुनर्विवाह की समस्या को उत्पन्न नहीं करती है, परंतु वैधकारी वैधव्य जला देने की अपेक्षा कहीं अधिक बेहतर है क्योंकि यह अधिक व्यवहारिक है। इसके अलावा तुलनात्मक रूप से मानवीय व्यवहार को अपनाते हुए यह व्यवस्था सती करने के समान ही विधवा पुनर्विवाह की बुराई के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करती है, परंतु यह समुदाय के आचरण के संरक्षित कर पाने में असफल रहती है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाध्यकारी वैधव्य के अंतर्गत महिला का अस्तित्व तो विद्यमान रहता है तथा केवल इस कारण से कि चूंकि वह भविष्य में अपने पत्नी होने के वैध अधिकारों से वंचित रहेगी, इसलिए उसके द्वारा अनैतिक या व्यभिचारपूर्ण व्यवहार करने की संभावनाएं एवं प्रेरणा और अधिक बढ़ जाएगी। परंतु यह अजय कठिनाई एकदम भी नहीं है, उसे उस स्तर तक नष्ट किया जा सकता है कि हर स्त्री किसी को लुभाने का स्रोत ही न रह पाए। अतः अतिरिक्त महिलाओं को कई तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। अतिरिक्त पुरुष की समस्या यानी विधुर पुरुष की समस्या की बात करें तो उस समुदाय के लिए एक अतिरिक्त महिला की समस्या की अपेक्षा अधिक कठिन समस्या है, जो कि स्वयं को एक जाति के रूप में परिणत करना चाहता है। प्राचीन काल से ही प्रत्येक समूह में पुरुष की छवि और स्थान प्रमुख शाही रहा है। स्त्रियों के ऊपर अपनी इस परंपरागत सर्वोच्चता के कारण पुरुष सदैव यह इच्छा रखता है कि प्रत्येक विषय पर उसकी राय या सलाह ली जाए। इसके विपरीत महिलाओं को अत्यंत निम्न स्तर प्रदान किया गया है, साथ ही उन्हें इतना कमजोर बनाया गया है कि हर प्रकार के अन्यायपूर्ण आदेशों का शिकार वे आसानी से बनाई जा सकती है। इस प्रकार की परिस्थिति में एक अतिरिक्त विधुर पुरुष के साथ उस समान व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती जो कि एक अतिरिक्त या विधवा स्त्री के साथ किया जाता है। मृत पत्नी की चिताग्नि में विधुर पुरुष को जला देना दो रूपों में हानिकारक है। इसे व्यवहार में कर पाना आसान नहीं है क्योंकि वह एक पुरुष है। यदि ऐसा किया जाता है तो उस जाति का एक मजबूत व्यक्तित्व या जीवन खो सकता है। अब केवल दो समाधान ही बचते हैं जिनसे इस अतिरिक्त पुरुष को सुविधाजनक रूप से निपटारा किया जा सकता है। हालांकि वह व्यक्ति समूह के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु अंतःविवाही व्यवस्था और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी समाधान किया जाए वह दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करता हो। इन परिस्थितियों में संभवतः उसे आजीवन विधुर ही बने रहने के लिए विवश किया जाए। यह समाधान पूर्ण रूप से कठिन नहीं है। बिना बाध्यता के कुछ पुरुष इस समाधान को स्वीकार करना पसंद करते हैं ताकि वे स्वर्ग हित ब्रह्मचर्य जीवन का आनंद उठा सके, अन्यथा अपने अनुरूप एक कदम और आगे बढ़ते हुए वे संसार के सभी सुख साधनों का त्याग करना पसंद करते हैं। परंतु जैसा कि मानव का स्वभाव है, यह समाधान वह मुश्किल ही सिद्ध रूप से स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी तरफ एक सामान्य उदाहरण के तौर पर यदि वह अतिरिक्त पुरुष समूह की गतिविधियों में एक सक्रिय भागीदार के तौर पर कार्य करते हुए समूह का हिस्सा बना रहता है तो वह समूह की नैतिकता के लिए खतरा बन सकता है। एक अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो हालांकि उन मामलों में ब्रह्मचर्य आसान जान पड़ता है जहां यह सफल रहा है, परंतु यह जाति के भौतिक और आर्थिक विकास की संभावनाओं के लिए लाभकारी नहीं है। यदि वह वास्तविक ब्रह्मचर्य को अपनाता है और संसार के सुख साधन त्याग देता है तो वह जाति की सजातीयता तथा नैतिक मूल्यों के लिए हानिकारक साबित नहीं होगा, जबकि गृहस्थ रूप में रहने पर वह निस्संदेह ही खतरा बन सकता था। परंतु एक आत्मसंयमी ब्रह्मचारी के रूप में वह अपनी जाति से संबंधित भौतिक सुखों को लगभग स्वाहा ही कर देता है। एक जाति को स्वयं में इतना बृहद होना चाहिए ताकि वह एक सशक्त सामुदायिक जीवन जीने के लायक समर्थ बन सके। इसके लिए उसे कुछ संख्यात्मक शक्ति भी बनाए रखनी चाहिए, परंतु ऐसी आशा रखना तथा ब्रह्मचर्य की घोषणा करना कुछ ऐसा ही है जैसे कि अपक्षय को श्रोवी द्वारा सुधारने का कोशिश करना। इस प्रकार से समूह में अतिरिक्त पुरुष पर ब्रह्मचर्य को थोपना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही रूपों में असफल रहा है। अगर तकनीकी संस्कृति शब्दावली का प्रयोग करें तो यह कहना कठिन होगा कि उस अतिरिक्त पुरुष को गृहस्थ रूप में रखना ही जाति के हित में होगा।
नहीं लगता। एक पुरुष के लिए एक स्त्री का नियम होना चाहिए तथा किसी को भी दोबारा विवाह करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। एक जाति के लिए जो कि पूरी तरह से स्वयं में संलग्न है, वहाँ विवाह योग्य पुरुषों के लिए सदैव आवश्यक सीमित विवाह योग्य लड़कियां ही उपलब्ध होती हैं। इन परिस्थितियों में एक विधुर पुरुष को पत्नी केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब तक कि कोई ऐसी अविवाहित लड़की उपलब्ध न हो जाए जो कि विवाह योग्य न हुई हो, ताकि वह पुरुष जाति के साथ बंधा रहे। अतिरिक्त पुरुष के मामले में यह संभवतः सभी संभव समाधानों में से सर्वाधिक बेहतर समाधान है। इसके द्वारा उसे जाति के भीतर ही रखा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि नियमित अतिबहाव के कारण उत्पन्न कमी को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तथा इसके माध्यम से ही अंतःविवाह व्यवस्था तथा नैतिकता को भी संरक्षित रखा जा सकता है। अब यह देखा जा सकता है कि दोनों लिंगों के बीच सांख्यिक विषमता को इन 4 तरीकों से सावधानी पूर्वक बनाए रखा जा सकता है। विधवा स्त्री को उसके पति की चेतावनी के साथ जला देना, बाध्यकारी वैधव्य जलाए जाने का सौम्य रूप, विधुर व्यक्ति पर ब्रह्मचर्य थोपना, विधुर का विवाह एक ऐसी लड़की से कर देना जो कि अभी विवाह योग्य नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक विधवा को जला देना तथा विधुर पर ब्रह्मचर्य थोपना सजातीय विवाह प्रणाली और जाति की सजातीयता को संरक्षित करने के तरीके थे। ये साधन सजातीय विवाह प्रणाली के उद्भव और उनके संरक्षण का कार्य करते हैं। इन साधनों का अस्तित्व जाति की उपलब्धता के समान ही है तथा जाति इन साधनों को सम्मिलित करती है। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक यही जाति व्यवस्था का सामान्य रचना तंत्र है। हिंदू लोग इतने अधिक गहरे रूप से गठित हैं कि उनके लिए इतिहास लिखना एक मूर्खता है। विश्व के लिए यह एक भ्रम है। यद्यपि संस्थानों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, फिर भी वे काफी लंबे समय तक जीवित रहती हैं तथा प्रथाएं और आचार विचार जैसे कि रूढ़िवादिता स्वयं अपना इतिहास बयान करती है। अंबेडकर बहुत बारीकी से उन समाधानों की जांच करते हैं जिन्हें हिंदुओं ने अतिरिक्त पुरुष तथा अतिरिक्त महिला की समस्या से निजात पाने के लिए अपनाया है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था की जटिलता के बावजूद कोई भी सामान्य अवलोकनकर्ता जिसने पृष्ठीय तौर पर हिंदू समाज का अवलोकन किया है, वह भी आसानी से उन 3 एकल पत्नी सुलभ प्रथाओं की व्याख्या कर सकते हैं। यह प्रयास है सती प्रथा अथवा मृतक पति की चिता अग्नि में विधवा स्त्री को जला देना, जबरदस्ती थोपा गया वैधव्य जिससे उस महिला को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है, छोटी आयु की लड़की का विवाह करना। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान दिए जाने वाली बात है कि विधुर के संबंध में संन्यास के बाद ललक का बढ़ जाना, परंतु संभवतः कुछ मामलों में यह व्यक्ति की मानसिक प्रकृति के कारण हो सकता है। उपरोक्त बिंदु की व्याख्या करते हुए अंबेडकर यह टिप्पणी करते हैं कि इन प्रथाओं का आज भी कोई वैज्ञानिक व्याख्या उपलब्ध नहीं है। इन प्रथाओं को इतना सम्मान दिए जाने की विचारधारा या सोच तो उपलब्ध है, परंतु इनके उद्देश्य होने तथा उनके निरंतर अस्तित्व में बने रहने के पीछे कारण क्या है कि उन्हें नहीं मालूम कि बाध्यकारी वैधव्य को सम्मानित क्यों किया जाता है तथा वे कहते हैं कि आज तक उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि बाध्यकारी वैधव्य की प्रशंसा या स्तुतिगान करता है, परंतु इसके अनुरूप चलने वाले अनेक व्यक्ति हैं। अंबेडकर मनु की भी चर्चा करते हैं जिन्हें प्राचीन भारतीय कानून का प्रवर्तक कहा गया है। प्रत्येक देश का एक कानून एक प्रवर्तक माना जाता है। कानून निर्माता होता है जो कि आपातकाल के समय में एक अवतार के रूप में सामने आता है, जो कि वह उस देश में एक उज्जवली दमकती हुई मानवीयता की राह बनाता है तथा न्याय एवं नैतिकता के कानून निर्मित करता है। भारत के कानून प्रवर्तक मनु निश्चित रूप से एक निडर और दुस्साहसी व्यक्ति रहा होगा। यदि जाति के नियम संबंधी जो कहानी मनु के द्वारा प्रस्तुत की गई है उसका श्रेय मनु को दिया जाए तो यह कहना उचित होगा कि मनु अवश्य ही एक असावधान मनुष्य रहा होगा तथा वह मानवता भी उसे वर्तमान मानवता से भिन्न होगी जिससे कि हम परिचित हैं, क्योंकि उस मानवता ने सिर झुकाकर मनु के आदेश को स्वीकार कर लिया था। यह अकल्पनीय है कि जाति का कानून दिया गया होगा। साथ ही यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि मनु अधिक समय तक अपने कानून में जीवित नहीं रह पाता। उस वर्ग के लिए क्या जिसको एक व्यक्ति की लेखनी के आधार पर पशु तुल्य स्तर तक अनादर करने
उन्होंने संभवतः अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इस प्रक्रिया में सहायता अवश्य पहुंचाई होगी, परंतु निश्चित रूप से उन्होंने अपनी योजना का अपनी परिभाषित सीमा से आगे जाकर थोपने का साहस नहीं किया होगा। कोई इसकी खुशी या प्रशंसा तो ले सकता है, परंतु इसे और अधिक आगे बढ़ा नहीं सकता। मेरे प्रहार की तीव्रता संभवतः अनावश्यक लगे, परंतु मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि यह अनुचित नहीं है। परंपरागत कट्टरपंथी हिंदुओं के मस्तिष्क में एक विश्वास यह है कि हिंदू समाज पता नहीं क्यों सचेतन रूप से जानबूझकर शास्त्रों द्वारा बनाया गया है। केवल यही विश्वास ही विद्यमान नहीं है, बल्कि इसे इस आधार पर सही साबित करने का प्रयास भी किया जाता है कि यह एक बेहतरीन व्यवस्था है, क्योंकि यह शास्त्रों के आदेश के अनुसार बनाई गई है और शास्त्र कभी भी गलत नहीं हो सकते। मैंने इस